आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हम लेके शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। महानुभाव, सबसे अनुरोध है जिन्होंने अभिषेक कर लिया है वो कृपया बैठ जाएं और साइड से बैठें, इधर सामने बिल्कुल भी ना आए। नहीं, इस साइड आइए, पीछे साइड जाइए आप लोग, इधर साइड ही। सभी महानुभाव से, माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है वो अपने जहां पर उनके लिए निर्धारित स्थान किया गया है, सिर्फ सांधारा करता परिवार ही यहां पर बैठेगा, बाकी सभी लोग सामने अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी द्वितीय श्रावक श्रेष्ठी बनकर के दिन भर के मांगलिक कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है, आपसे अनुरोध है जब तक गुरुवर नहीं आए हैं तब तक आप यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर अपने नाम प्रेषित कर दें। समिति की ओर से इसके लिए राशि निर्धारित की गई है मात्र 1,11,000 रुपए की। जिनके भी भाव बन रहे हैं वो शीघ्रता से यहाँ पर नाम हमारे पास प्रेषित कर सकते हैं। हम आपको बता दें, ये अवसर जो आपको मिला है ये बार बार आने वाला नहीं है, क्योंकि बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। महानुभाव, अभी भी जिनके भाव बन रहे हैं श्रावक श्रेष्ठी बनकर के पूरे दिन भर की मांगलिक क्रियाएं आपको शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, श्री जी को मुख्य पंडाल तक लाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें चित्त अनावरण और पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है, सायंकालीन महाआरती करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है, और इन सभी पे सोने पर सुहागा गुरुवर के कर कमलों द्वारा आपके पूरे परिवार को, जो सांधारा करता परिवार होता है, पुरुष वर्ग को अपने हाथों से आपको गंधोदक दिया जाता है। और यहां बैठा दिया, हाँ। ये कौन बैठ गया फिर सामने आके? सबके 1,11,000 लिख लें। हमने श्रावक श्रेष्ठी परिवार बोला है, यदि नहीं है तो नीचे जाइए। हमने सोचा श्रावक श्रेष्ठी परिवार है। महिला वर्ग से भी निवेदन है, महिला वर्ग के लिए हाँ। उस साइड स्थान आरक्षित है, पुरुष वर्ग के लिए इस साइड है। आपको पुनः हम निवेदन नहीं करेंगे। पूज्य गुरुदेव के आने के पूर्व वहां से भी सब दिख रहा है, जो यहाँ से दिख रहा है इस साइड से भी दिख रहा है। एक सूचना और आपको हम दे दें, ये जो आप सांधारा अभिषेक इत्यादि करते हैं, आदिनाथ चैनल पर दूसरे दिवस 7 बजे पर इसका लाइव नहीं, रिकॉर्डेड, हाँ अभी तो लाइव चालू हो गया, लेकिन रिकॉर्डेड प्रसारण भी दूसरे दिन आता है 7 बजे, प्रातः 7 बजे आता है। तो लाइव अभी चालू हो चुका है और दूसरे दिन भी आएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, आपको एक इस कमेटी की ओर से रजतमय स्वर्ण कलश, जिसमें कि गंधोदक भरा होता है, जो सांधारा आपने की है, वह आपके पूरे परिवार को प्रदान किया जाता है, जो आपके पूरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक बनता है। हम तो ऐसा देखा है कि कोटा वाला एक परिवार आता है, हर चतुर्दशी गुरुवार के सानिध्य में सांधारा करता है, और अगले दिन यानी पूर्णिमा या अमावस्या ही पड़ेगी, उनके पूरे जिनोदय तीर्थ दादावाड़ी कोटा में पूरी की पूरी जैन समाज इंतजार करती है कि आज ये श्रावक श्रेष्ठी बनकर के गंधोदक लेकर के आए होंगे, और गुरुवार के मुखार बिंद से उच्चारित सांधारा का गंधोदक हम सभी को प्राप्त करना है। तो पूरा का पूरा जो जैन समाज है वह लाइन लगा के खड़ा रहता है उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि गुरुवर के मुखार बिंद से उच्चारित सांधारा का गंधोदक उन्हें प्राप्त करना है। तो ऐसा गंधोदक आपको परिवार को प्राप्त होता है। इसकी महिमा हम अचिंत है, अवर्णनीय है, इसका हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा कौन होगा जो द्वितीय श्रावक श्रेष्ठी परिवार बन करके आज यहाँ पर शांति धारा इत्यादि करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। नवीन भैया जी छोटा सा भजन ले लें। ओम। महानुभाव, फिर आपसे हम कह रहे हैं, जो लोग माताएं बहनें खड़ी हुई हैं वो बैठ के आराम से देखें। थोड़े हमारे कैमरामैन बीच में है, वो थोड़ी देर बाद हट जाएंगे। जैसे सांधारा होगी वो हट जाते हैं, बैठ जाते हैं, आपको बिल्कुल सबको दिखाई देगा। रैंप बिल्कुल खाली कर दें, क्योंकि हमारे पुजारी गण उससे आ रहे हैं, जिससे वो सोले में बने रहें। चलिए नवीन भैया। श्रद्धा हमारी भाषा
निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में वब का मिले किनारा। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। हम गुरु के शिष्य से जैसे दिए में बाती जलते रहेंगे हरदम, चाहे हो तूफान भारी। हम गुरु के शिष्य से जैसे दिए में बाती जलते रहेंगे हरदम, चाहे हो तूफान भारी। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में वब का मिले किनारा। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। गुरुवर हमारे से जैसे श्री वीर भगवन श्री कुंद कुंद स्वामी जैसा विशाल जीवन। पुनः आप लोग ध्यान से सुने। गुरुवर हमारे से जैसे श्री वीर भगवन श्री कुंद कुंद स्वामी जैसा विशाल जीवन। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। और हम जो हमारे श्रावक श्रेष्ठी रहते हैं जब पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करते हैं, चरणों का स्पर्श पाकर बन जाती माटी चंदन। पारस है आप गुरुवर हमको बना दो कुंदन। चरणों का स्पर्श पाकर बन जाती माटी चंदन। पारस है आप गुरुवर हमको बना दो कुंदन। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में भव को मिले किनारा। पूज्य गुरुदेव का अवतरण क्यों हुआ? जिसने भी पंक्तियां लिखी बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी। दुखियों का दुख हरने हर दम खड़े रहेंगे, हर आंचू में जलेंगे, कर्मों से वो लड़ेंगे। दुखियों के दुख हरने हर दम खड़े रहेंगे, हर आंचू में जलेंगे, कर्मों से हम लड़ेंगे। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में भव को मिले किनारा। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। शुद्धोपयोगी गुरुवर बस एक भावना है, बन जाऊं आप जैसा बस ये ही चाहना है। शुद्धोपयोगी गुरुवर बस ये ही भावना है, बन जाऊं आप जैसा
बस ये ही चाहना है, श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण में भव को मिले किनारा। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। हम गुरु के शिष्य ऐसे, जैसे दिए में बाती, जलते रहेंगे हरदम, चाहे हो तूफान भारी। हम गुरु के शिष्य ऐसे, जैसे दिए में बाती, जलते रहेंगे हरदम, चाहे हो तूफान भारी। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण से भव को मिले किनारा। महानुभाव हम आपको बता दें, प्रथम सर्वक सृष्टि परिवार हमारे संजय भैया अहमदाबाद वाले, जो कि अहमदाबाद में शिविर लगता है, उसमें तन मन और धन तीनों रूप से लग जाते हैं हमारे जितेंद्र भाई शास्त्री जी के साथ में। ऐसे हमारे संजय भैया ऐसे संजय भैया आज प्रथम श्रावक सृष्टि बने हैं। अंकित भैया माइक चेंज करो शीघ्रता से। तुम ही नवीन भैया तुम ही खड़े हो जाओ, बाकी सभी लोग बैठ जाएं, शानदार करता परिवार दोनों ओर से आ जाए। भैया बाकी सब लोग बैठ जाइए बाकी सभी लोग। ये सामने से भीड़ क्यों लगा ली? चलिए भैया कैमरा आएंगे यहाँ पे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शम तम वं 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 मं मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकष्टे पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पचे पचे पाचे पाचे। ओम नमो हम झम झीम छीम हम सम जम वम राया सा छाम छीम छूम छेम छीम छौम छम छा छवीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रैम ह्रौम रम राम द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री। आचार्य समय सागर महाराज से आरोग्यार्थम आचार्य समय सागर महाराज से आरोग्यार्थम ऋषभ रेणुका संजय निशाम लव इद्रिका उन्नत दिवांशी हितांश खुशान समस्त बरदावत परिवार अहमदाबाद जितेंद्र कुमार शास्त्री अहमदाबाद रेखा जी मंडला आरोग्यार्थम संदीप शिप्पी देशना सार्थक सांधेलिया आरोग्यार्थम नीता शाह बीना आरोग्यार्थम शकुंतला भगड़ा तरुण रजनी काला चातुर्मासिक शांति धारा सरिता बदिता बबीता सुशीला सारिका अनीता प्रशांत जैन आरोग्यार्थम पलाश त्रिशला नीलम खुशी शशि आरोग्यार्थम राजेंद्र अमन नमन जैन समस्त परिवार श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु शकुंतला जैन बगड़ा आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत रस सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य शौर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषवादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम देया यहाँ मुत्सा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्सा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्वतीशंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय
दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षटचत्वार गुण संयुक्ताय परमेष्ठि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे विरत प्रणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्र नाम व्याधिम घिनंतो व्याधिम घिनंतो व्याधिम घिनंतो प्रक्षाल जैन आरोग्यार्थम जिनाभिषेक पूजना प्रसाद सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रहते भगवते प्रक्षिणाशे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत विनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्राम ह्रीम रूम रौरा अस्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकस्य कामम छिंद भिन्द रति कामम क्रोधम पापम वैरम क्षम अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व विषिक संघादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डामरम सर्व परमंत्रम सर्वात्म घातम परघातम सर्व शूल रोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सुररोगम जोर रोगम सर्व नरमारिम सर्व गजास गोमयी साज मारिम सर्व शधान वृक्ष लता गुणपत्र पुष्पल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल साग्नि डाग्नि भयानी सर्वेदनियम सर्व मोहिनीयम सर्वापश मारिम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल दोषान सर्व दुष्ट देवदाना वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्टकुली नाग जन दुष भयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृदोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कृदोषान पर शत्रु गदमानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य जो बल सौर शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत करवट मठम पत्तन धोन्मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम यश सुखम त्रिश्लोकेशु व्याधि विषण बल तम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु उत्तम आरोग्यमस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शोकमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्रधानी सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शोष्य परस्य वर्गा प्रसिद्धन्तु नः ओम विश्वादया श्री वर्धमान पर्यन्ता चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्ता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया यहाँ अमुत्सा सिद्धिम तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ अमुत्सा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाद विद्यायी नवोर्हन्तानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाद विद्यायी नवोर्हन्तानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा राजेंद्र कुमार जैन बरोदिया आरोग्यार्थम आयुर्वल्ली विलासम सकल फलम द्रागयत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम रूपमोपनयत्वा तनुत्तुच्च कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथित तरणेश प्रतुच्छै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरित जगताम उत्तमाम शांतिधारा संपूजिका नाम प्रतिपादका नाम इंद्र सामान्य तपोधना नाम राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र ओम ह्रीं अष्टप्रातिहारी मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि ओम ह्रीं अष्टप्रातिहारी मध्ये चवरद्वयं स्थापयामि ओम ह्रीं विश्वादि वीरांतेभ्यो अर्घ्यं नृपामि पुष्प इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलिम छिपामा जल्दी से आइए आ जाओ ओनली अहमदाबाद वाला अहमदाबाद वाले श्रावक पुनः निवेदन कर रहे हैं कोई भी ना आए अहमदाबाद वाला परिवार आएगा ओनली शीघ्रता से गंदोदक लो गंदोदक ये रहा मुकुट निकाल लो ओनली अहमदाबाद वाला परिवार आएगा शीघ्रता से आ जाए शीघ्र हाँ खड़े हो जाओ जल्दी से हाँ आगे बढ़ते जाओ अहमदाबाद वाले परिवार हमारे जो आज जिन्होंने संजय जी का परिवार है गुरुवर और जो अहमदाबाद में शिविर लगते हैं इनमें तन मन और धन से भैया आप लोग जितेंद्र भैया का है जितेंद्र भैया का तन मन धन से लगे रहते हैं ये हमारे जितेंद्र जी गुना शास्त्री भैया आज आगे आ जाएं जितेंद्र जी शास्त्री भैया हमारे रह गए हैं बाबूजी भी रह गए हैं बाबूजी भी रह गए हैं सामने से बाबूजी आ जाइए बाबूजी ये
ये पूरा चलिए। परिवार लगा रहता है गुरुवर। ओम ओम। चलिए महानुभाव शीघ्रता से सब लोग हवा जय हो। बोले जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निरापक मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज बात की। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे शीघ्रता से श्री जी को स्थापित करें। भैया सब लोग छुल गए हैं, जो छुले नहीं है सिर्फ वही मार्जन करें, बाकी सब यहाँ से हट जाए। सभी लोग बिल्कुल चलिए चलिए मात बिल्कुल हाँ पहुंच जाए। ओम ओम। पाद प्रक्षालन के लिए हमारा श्रावक श्रेष्ठी परिवार ऊपर पहुंच जाए। संजय भैया शीघ्रता से पहुंचे वहां पे पाद और प्रक्षालन श्री- के लिए। अभिषेक जल्दी से बंद कर। हाँ श्रावक श्रेष्ठी परिवार हमारा पहुंच जाए, मार्जन करवाएं नवीन भैया। आओ हाँ शीघ्रता से करें भैया। अजीत भैया ओनली अहमदाबाद वाला परिवार, बाकी सबको नीचे कर दें आप। ओनली अहमदाबाद वाला परिवार जो है संजय भैया का परिवार। गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। धन भाग हमारे सौभाग्य। अरे भैया इन सबको नीचे करो, ये सब जो आ रहे हैं। चलिए हाथों को जोड़ें, सभी लोग शीघ्रता से अपने हाथों को जोड़ें। हम सब लोग चलते हैं जगत पूज्य के पावन। हम महिला वर्ग से अनुरोध है, कृपा कर आप अपने स्थान पर बैठे शीघ्रता से। पुरुष वर्ग के लिए स्थान, हाथों को जोड़ें। हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। हे भगवान नमोस्तु। भगवान जी को विराजमान करो क्योंकि नीचे पड़ रहे हैं। शीघ्रता से सौरभ भैया आप शीघ्रता से करो। हम आपको पुनः बता दें, हमारा जो श्रावक श्रेष्ठी परिवार है अहमदाबाद से, ये हमारे अहमदाबाद में जो शिविर लगते हैं वो तन मन और धन से बड़े ही कंधे से कंधा मिलाकर हमारे चेतन जी शास्त्री के साथ लगे रहते हैं। ऐसे परिवार के पुण्य की हम भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। सभी माताओं बहनों से अनुरोध है नीचे। हाँ जी करा दे। हाँ नीचे भेज रहे हैं हम सबको। कुछ ही क्षणों बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। महिला वर्ग से निवेदन पुनः है, आप लोगों का स्थान इस साइड आरक्षित है, हमें बीच में आपको उठाना पड़ेगा, इसलिए पुरुष वर्ग इस साइड और महिला वर्ग उस साइड पहुंच जाए शीघ्रता से। भैया नीचे चलिए, नीचे चलिए, चलिए नीचे। सबको सब डिब्बी क्यों रखी आप? गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की। ऊपर नहीं, सब लोग अपनी अपनी सभा में बैठे नीचे। आप लोग अपनी अपनी सभा में बैठे नीचे। दुनिया में जो कुछ भी है वह सब शाश्वत है। उसमें से हम ना तो कुछ घटा सकते हैं ना कुछ बढ़ा सकते हैं। दुनिया भी शाश्वत है और मैं भी शाश्वत हूं। तुम्हारा निर्माण भी कभी तुम आदि अंत से रहित हो, दुनिया भी आदि अंत से रहित है। कोई किसी को मिटा सकेगा ये धारणा मिथ्या है।
ये दुनिया कभी मिटेगी नहीं और हम भी कभी मिटेंगे नहीं। अब दुनिया में ही सबको रहना है तो बना के चलना पड़ेगा। कोई दूसरा उपाय होता कि हम दुनिया से दूर भाग जाएंगे, दुनिया रह जाएगी। एक विज्ञान ने लिखा है कि पृथ्वी के बाहर यदि हमें एक कदम रखने को जगह मिल जाए तो मैं पूरी पृथ्वी को स्थानांतरित कर दूंगा। अब मिलना ही नहीं है, स्थानांतरित क्या करोगे? दुनिया का कुछ भी एक कण भी हम निर्माता नहीं हो सकते, विनाशक भी नहीं हो सकते। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। बस दुनिया में रहना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम कहो कि ये दुनिया बुरी है, कहते रहो तुम दुनिया बुरी है, दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। तुम कहो कि ये कर्म बुरे हैं तो कर्म भी वैसे ही रहेंगे। बस एक जो धर्म फिर किस लिए किया जाता है? धर्म करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ परिवर्तन करना है। धर्म करने का अर्थ है कि हमें एडजस्ट करना है। हम किस तरीके से दुनिया में एडजस्ट होवें कि हमारी आत्मा दुनिया में रह करके भी दुनिया के विकल्पों से ऊपर उठ जाए। दुनिया में रह करके भी हम दुनिया के विकल्पों से प्रभावित न हो। निमित्त हमें प्रभावित न कर पाए, निमित्त हमसे प्रभावित होवे तो भी हमें उसका दरकार नहीं है। हम निमित्तों से प्रभावित ना हो पाए, कुछ नहीं करना। कुंदकुंद स्वामी महाराज ने समय सार में कुछ करने को कहा ही नहीं। उन्होंने कहा तुम अपने में लीन हो जाओ, दुनिया जैसी है वैसी बनी रहने दो। जैसी दुनिया है वैसी बनी रहने दो। दुनिया को अच्छा बुरा करने में जाओगे तो ये दुनिया कोयले की खान है। कोयले की खान को आज तक कोई सफेद नहीं कर पाया। कोयले को कोई आज तक सफेद नहीं कर पाया। लेकिन प्रकृति के कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो कोयले के बीच में भी डायमंड बन जाता है। डायमंड की सबसे अच्छा डायमंड जो है कोयले की खान में ही निकलता है। हीरा कुंड है ना भारत में, तो हीरा कुंड का अर्थ क्या? कोयले की खानें हैं वहां, लेकिन उन्हीं कोयले के बीच में हीरा निकलता है। कैसा विचित्र परिणमन है। खान कोयले की है और एक छोटे से परमाणु उन काले बीच में, काले के बीच में भी अपना सफेद पना नहीं छोड़ करके डायमंड बन जाता है। यही बात पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने समय सारों कहा कि नाना प्रकार के भक्षण करने के बाद भी शंख अपना श्वेत पना नहीं छोड़ता। एक शंख का उदाहरण दिया। जो नाना प्रकार के दो इंद्रिय जीव नाना प्रकार के कीड़ों को, वनस्पतियों को खाता है, लेकिन वो अपना श्वेत पने का त्याग नहीं करता। ऐसा ही अपन को इस कोयले की खान में डायमंड बनना है। ये कला के लिए धर्म आता है। धर्म मात्र आता है कि तुम
इसी संसार में, इसी संसार के जाल में तुम डायमंड बन सकते हो, अनमोल बन सकते हो। संसार में रहकर संसार को तज सकते हो। आचार्य श्री के ऊपर लिखा था ना एक रविंद्र ने भजन, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर व्यक्ति संसार को तज सकता है, संसार से बाहर नहीं जाना। वही वस्तु तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण है, वही वस्तु तुम्हारे लिए सदगति का कारण है। वहां दृष्टिकोण बदलना है। कल हमने चर्चा की थी पुण्यानुबंधी पुण्य पर और पापानुबंधी पुण्य पर। पाप कर्म के उदय में पाप हो जाए तो कोई खतरा नहीं है। एक दुखी व्यक्ति ने, एक भूखे व्यक्ति ने चोरी कर ली रोटी की, कोई बड़ा पाप नहीं कर लिया। एक पापी व्यक्ति ने पाप कर लिया, कोई पाप नहीं कर लिया। एक दुखी व्यक्ति को दुख हो गया, दुखी व्यक्ति के गलत भाव हो गए, दुखी व्यक्ति को धर्म से घृणा हो गई, मुझे नहीं जाना मंदिर, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो दुखी है, परेशान है, चिड़चिड़ा गया है। कोई बीमार व्यक्ति, अपन उसकी धर्म की बात करते हैं तो कई बार परेशान व्यक्ति चिड़चिड़ा जाता है, नहीं बोलता वो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको कभी ये मत करना कि इसका अहित हो जाएगा, देखो ये धर्म से चिड़चिड़ा रहा है, धर्म की बात में असहिष्णु हो गया है। बहुत बार होता, मैंने एक बार कहीं कहा भी था कि बुढ़ापे में व्यक्ति का यदि धर्म की नीयत बिगड़ जाती है तो उसे भ्रष्ट मत मानना, क्योंकि वो होश में नहीं है, उसने व्रत छोड़े नहीं है, उसे पता ही नहीं है, ध्यान में नहीं है कि रात है कि दिन है, उसने रात में मांग लिया, क्या हो गया। सबसे बड़ा पापी तो वो है जो रात को रात जानता है फिर भी रात में खा रहा है, ये है सबसे बड़ा पापी। अब उसको होश ही नहीं है कि दिन है कि रात है, पता ही नहीं। उसको तो भूख की वेदना हुई, उसने मांग लिया, भ्रष्ट मत मानना उसको। किसी का कोई त्याग था, बुढ़ापे में प्राय 99% व्यक्तियों का बुढ़ापे में सब कुछ शिथिल हो जाता है, मन भी, इंद्रियां भी, सोच भी, लक्ष्य भी, जो कुछ जिंदगी में किया है, एक क्षण को तो तुम्हें सब भूलना ही है, कितने प्रयास करना। एक जो अंतिम क्षण होता है उस समय व्यक्ति अनकॉन्शियस होता ही है नियम से, एक क्षण के लिए। जब अंतिम श्वास निकलती है उस समय व्यक्ति को कुछ भी होश नहीं रहता, चाहे वे मुनि महाराज क्यों ना हो, क्योंकि अंतिम का जो निकलने का समय होता है, जब वो हिचकी लेता है 3, उस समय उसको कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी पता नहीं रहता, बिफोर टाइम। तो क्या वो सब भ्रष्ट हो जाएंगे? नहीं मानो। ये तुम लोगों की बहुत गलत धारणा बनी हुई है कि देखो जिंदगी भर किया, अंत में भ्रष्ट हो गया। बस इतना बता दो, वो होश में है कि बेहोश में? होश में है कि बेहोश में? बस वह मन से अपना संतुलन खो बैठा है या संतुलित है, मेमोरी खो बैठा है या मेमोरी है, स्मृति को खो बैठा है या स्मृति है।
वो जान ही नहीं रहा है। सन्निपात का मरीज नहीं जानता कि ये डॉक्टर, वो तो डॉक्टर को भी लात मार देता है। क्या उस लात से डॉक्टर का अपमान हुआ? क्या डॉक्टर उसको अपमान मानेगा? यदि डॉक्टर उसको अपमान मान ले, वो डॉक्टर ही नहीं है, क्योंकि उस समय वो होश में ही नहीं है। जब कोई भी व्रत लिया जाए, संकल्प पूर्वक तोड़ा जाता है, वह भ्रष्ट कहलाता है। संकल्प पूर्वक मेरा ये नियम है, मैं तोड़ता हूं, मेरा नियम है, मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा तो छोड़ता हूं। होश में है, जान रहा है कि मेरा नियम है। उस अवस्था में तो उसको होश ही नहीं है कि उसको यही पता नहीं मेरा नियम है कि नहीं, यही पता नहीं उसको। उसका नियम टूटा हुआ नहीं माना जाएगा। वो जड़ नहीं है, वो भ्रष्ट नहीं है, वो धर्म का द्रोही नहीं है, वो बराबर धर्मात्मा है। वो ऐसे ही धर्मात्मा है। सपोज कीजिए आपका किसी का रात्रि भोजन त्याग है और 4 लोग गुंडे आए, उन्होंने मुंह फाड़ करके तुम्हारे गले में नली डाल करके और तुम्हें कुछ खिला दिया रात में, नियम टूट गया? अरे खा तो लिया तुमने। एक व्यक्ति सुबह रात में घर्राटे लेके सो रहा था, मुंह बा करके, पेपर में आया था, एक चूहा उसके मुंह में घुस गया, चूहिया, और मुंह में गई, उसने कहा वो अंदर चली गई, मर गई अंदर। क्या वो मांसाहारी है? चूहिया अंदर गई कि नहीं? चूहिया मरी के नहीं? मरी। और पची के नहीं? अरे चूहिया गई, मर गई, अंदर पचेगी कि नहीं? पची, डाइजेस्ट हो गई। क्या उसके मांसाहार का नियम टूट गया? नहीं टूटा। चूहिया गई, मांस अंदर गया, मांस पच गया, मांस डाइजेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसका किंचित मात्र भी नियम नहीं टूटा, क्योंकि उसने वो चूहिया खाई ही नहीं है। अब ऐसी प्रक्रिया में तो कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति को यदि यही प्रक्रिया हो जाए तो मुनिराज को कपड़ा उतार दिया, झुड़ा दिया, अब क्या करें? हमारे कपड़े का त्याग है। ध्यान में बैठे कोई मन चला चला और एक कपड़ा डाल दिया तो क्या मुनिपना नष्ट हो गया? नहीं होगा, नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि इसमें उसकी बुद्धि नहीं है। तो इस प्रकार की स्थितियों को देख करके आप लोग कभी भ्रष्ट मत कहना। हाँ, संबोधन करना, समझाना, लेकिन फिर भी यदि वो मांगता है तो आप लोग ये मत सोचना कि ये भ्रष्ट हो गया है। ये पूज्यवर शांति सागर महाराज ने ये रहस्य उद्घाटित किया था। जब लोगों ने कहा कि महाराज एक समाधि में रहने वाले महाराज भ्रष्ट हो चुके हैं, आप लोगों को किसी को भी भ्रष्ट कहना, तुम तो कुछ नियम लेते नहीं हो, और दूसरे को भ्रष्ट कहने में इतना माहिर है दुनिया। थोड़ी सी वो तो भ्रष्ट हो गया महाराज, मरते समय बुढ़ापे में तो पता नहीं कितना भ्रष्ट हो गया, क्या हो गया? नहीं, तुम भ्रष्ट हो गए, तुम्हारी दृष्टि भ्रष्ट हो गई है। जब महाराज से कहा कि महाराज एक महाराज भ्रष्ट हो चुके हैं, वे भोजन पानी मांग रहे हैं, दिन रात का भेद नहीं है उनको, दिन रात का भेद नहीं, रात में मांग रहे हैं, मुनिराज हैं ना, उनको यही पता नहीं कि मैं मुनि हूं, यही पता नहीं कि पिछी कहां है। जब ये शब्द सुने महाराज ने तो उन्होंने कहा नहीं, ये भ्रष्ट नहीं है, ये व्यक्ति भ्रष्ट है जिसको पिछी का ही होश नहीं है। पिछी छोड़ देना और पिछी का होश नहीं रहना, कितना अंतर है। कपड़े में अशुद्धि हो जाना और कपड़े पहने पहने अशुद्ध शौच कर लेना, हो सकती है कि नहीं?
अब बीमारी हो गई, दस्त लगता आ गया कपड़े में, गंदगी आ गई। और एक व्यक्ति ने चलाकर गंदगी की है, तो पूज्यवर ने कहा नहीं, आप लोग गलत कर रहे हो, वो साधु भ्रष्ट नहीं है, पिछी भी भूल गया ना, हाँ उसको पिछी का भी होश नहीं, उसको यही होश नहीं कि मुनि नहीं हो। अरे भाई, ऐसी दशा दो जगह होती है, जब व्यक्ति अपना होश खो बैठता है और यह व्यक्ति इतनी बेहोशी में चला जाता है शुद्धोपयोग में। शुद्धोपयोग वाले की यही दशा होती है, आत्मा में लीन वाले के उसको पिछी मिछी का कोई होश ही नहीं रहता। मैं मुनि हूं ये भी होश नहीं रहता, मैं कहां हूं ये भी होश नहीं रहता, पिछी कमंडल तो बहुत दूर की बात रही, यहां तक कि मैं महावृत्ति हूं ये भी होश नहीं रहता। जिस समय व्यक्ति सप्तम गुण स्थान में प्रवेश करता है, कुछ भी खबर नहीं उसको, कुछ भी नहीं, क्या त्याग है क्या नियम है, पिछी कमंडल है, मेरे 28 गुण, कुछ भी खबर नहीं रहती महानुभाव। सप्तम गुण स्थान वो निर्विकल्प दशा है कि जितनी देर सप्तम गुण स्थान में जीव रहता है उसको कोई समिति नहीं, कोई महावृत्ति, कुछ भी नहीं है, वो अपने लक्ष्य में लीन हो गया, आत्मा में लीन हो गया। सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप का प्रारंभ सप्तम गुण स्थान से हो जाता है। सर्वज्ञता का बीजारोपण सप्तम गुण स्थान में हो जाता है। सप्तम गुण स्थान में व्यक्ति, जैसे सर्वज्ञ की कही थी ना एक दिन हमने, कि सर्वज्ञ भगवान को कुछ भी खबर नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है कुछ भी खबर नहीं। मेरे ज्ञान में क्या झलक रहा है ये भी उनको होश नहीं है। मैं सिद्ध हूं ये भी उनको पता नहीं, मैं सिद्धालय में हूं ये भी उनको पता नहीं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूं ये भी पता नहीं। अपन को तो पता है कि जीव ज्ञान दर्शन उपयोग वाला है, सिद्ध भगवान को पता नहीं कि मेरा लक्षण ज्ञान दर्शन है, उनको पता नहीं मेरे पास अनंत गुण है, उनको पता नहीं कि मैं सिद्ध बन गया हूं, मैं सिद्धालय में हूं, कुछ नहीं है। बस फर्क इतना है कि वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कि सब नीचे की दशा उनके ज्ञान से बहुत बाहर हो चुके हैं। और जिस व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं इसकी दशा तो वही है, दशा तो वही है, इसको भी होश नहीं है। हालांकि भगवान को जैसे ही सप्तम स्थान में गया तो मैंने कहा ना, उसको मुनि पने का होश नहीं, महाव्रतों का होश नहीं, पिछी कमंडल का होश नहीं, कुछ भी होश नहीं है, तो इसे भ्रष्ट मान लिया जाए, भ्रष्ट मानना चाहिए। क्योंकि जिसे यही पता नहीं कि मैं मुनि हूं, जिसे यही पता नहीं कि मैं पिछी कमंडल वाला हूं, जिन्हें यही पता नहीं है कि देव क्या है, गुरु क्या है, शास्त्र क्या है, नमोकार मंत्र भूल गया। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते साथी से अप्रमत्त गुण स्थान नहीं होता, स्वस्थान वाले की अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। नमोकार मंत्र पढ़ने वाले व्यक्ति को कभी भी श्रेणी नहीं मिलेगी। नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते वो लोग, नमोकार मंत्र भूल जाते हैं, याद ही नहीं है उनको। यदि नमोकार मंत्र याद है तो वो श्रेणी में नहीं जाएंगे। देव को भूल गए, शास्त्र को भूल गए, गुरु को भूल गए, नमोकार मंत्र भूल गए, महाव्रत भूल गए, मुनि व्रत भूल गए, पिछी कमंडल भूल गए, संसार क्या है सब कुछ, मोक्ष क्या है सब भूल गए, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ सब कुछ भी उनको होश ही नहीं है। यहां तक कि पूज्यवर अमृतचंद सूरी कहते हैं रत्नत्रय भी भूल गए। अकिंचित कर शब्द का प्रयोग किया, अकिंचित कर, रत्नत्रय भी भूल गए कि मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारितवान हूं, मेरा मोक्ष मार्ग है, कुछ नहीं। तो क्या इनको भ्रष्ट माना जाए? नहीं। क्योंकि क्यों नहीं माना जाए भ्रष्ट? जब उनको याद नहीं है तो
क्योंकि बस एक ही लक्षण जो मैंने बनाया, उन्होंने व्रत को तोड़ा नहीं है, पीछे उन्होंने छोड़ी नहीं है। वो तो ध्यान में चले गए तो पीछे छूट गई। जैसे इस समय तुम्हारे लिए, तुम जब भोजन करते हो, प्रवचन सुनते हो, तो तुम्हें मालूम है कि बैंक में कितना पैसा पड़ा है। अभी हम याद दिला दिया तो याद आ रहा होगा, हाँ महाराज पड़ा है फलाने बैंक में। जब तक मैं नहीं बोला था तब तक तुम्हारा उपयोग कहां था? तो क्या तुम उस बैंक के पैसे के मालिक नहीं हो? जब जब तुम भूल जाओ, तुम्हारा मालिक वो कहते ना खाता वो हैंगिंग कर लेते, कोई क्या कर लेते, चेक नहीं, वो गायब भी कर देते, सब निकाल लेते। इसलिए 24 घंटे बैंक के खाते को दिमाग में रखो। 24 घंटे बैंक खाते को दिमाग में रखो। सोओगे कब और कोई काम करोगे कि नहीं? कुछ नहीं, भूल जाता व्यक्ति। लेकिन फिर भी तुम उस धन के परिग्रही माने जाओगे कि नहीं? इस समय तुम्हारा उपयोग बैंक में नहीं है, इस समय तुम्हारा उपयोग घर में नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उस परिग्रह के मालिक माने जाओगे, क्योंकि तुमने संकल्प पूर्वक उसका त्याग नहीं किया है। उपयोग में नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आपका त्याग नहीं माना जाएगा। कितने अपन 24 घंटे बातें याद रखते हैं। चक्रवर्ती को कितना याद रहता है, कुछ नहीं, अपने काम में लगा रहता है, फिर भी परिग्रही तुम माने जाओगे। भले तुम्हारे, क्योंकि अभी तुमने संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया। जैसे संसार के कार्य, मोटिवेशन, जैसे संसार के जितने कार्य हैं, तुम करो या ना करो, तुम्हारे उपयोग में रहें या ना रहें, लेकिन यदि तुमने त्याग नहीं किया है तो आप उसके त्यागी माने नहीं जाओगे। जिंदगी में कभी तुमने चोरी नहीं की, कोई हिंसा भी नहीं की, चलो 5 पापों से तुम्हें मुक्त करता हूं, कोई भी एक भी जीव की हिंसा नहीं की, कभी झूठ नहीं बोले, कभी तुमने कोई चोरी नहीं की, कुशील भी नहीं किया, और परिग्रह के प्रति भी कोई मूर्छा नहीं, कोई संग्रह नहीं किया, तो क्या आप महावीर बन जाओगे? पेड़ कौन सी हिंसा कर रहा है? कौन सी हिंसा कर रहा है? वो कौन सा झूठ बोल रहा है? कौन सी चोरी कर रहा है? कौन सा व्यभिचार कर रहा है? कौन सा परिग्रह जोड़ के रखा है? कितना, इतनी परिग्रह है ना, उसको खाने का भाव है, इतनी परिग्रह है कि मिट्टी को जकड़ के रखा है। कोई भी क्रिया देखने में नहीं आ रही, तो कि एक इंद्रियों के संयम मान लिया जाए? नहीं मानेंगे। कितना उपकार करते हैं ये पंच स्थावर। तुमने यदि किसी को थोड़ी सी भी छाया दे दी, महावीर जयंती पर जेल में जाके फल बांट के आ गए, आई एम धर्मात्मा, और ये पेड़ इतने फल दे रहे हैं, ये कितने धर्मात्मा। तुमने पेड़ के फल उठाए और बांट दिए, मुनिराज को आहार दे दिया, आपको पुण्य लगेगा, आप धर्मात्मा दानी। और जिस पेड़ में ये फल उगाए हैं उसको कितना पुण्य लग रहा है? किंचित मात्र भी नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। अब इतनी हरियाली से इतना पुण्य हो रहा है, लेकिन उनको कोई पुण्य नहीं लगना, क्योंकि उनका संकल्प पूर्वक दान का भाव नहीं है। हो रहा है। हवाएं देखो, एक ऑक्सीजन सिलेंडर दान करो, भारी पुण्य है, और ये हवाएं अनंतों जीवों को जिंदा रख रही हैं, इनको कोई पुण्य? एक लोटा पानी पिला दो किसी को, महान पुण्य है, और पानी सारे जगत की प्यास बुझा रहा है, उसको कोई पुण्य नहीं है। एक दीपक जला दो तो भारी पुण्य है, मंगल है, और अग्नि दिन रात पूरे संसार में जल रही है, कोई पुण्य नहीं। इस संसार का सारा उपकार यदि हो रहा है तो पंच स्थावरों से हो रहा है। ये जिंदगी पंच स्थावरों से।
कितना बड़ा कार्य है। देखो पंच स्थावरों का, लेकिन इसका किंचित मात्र भी उन पंच स्थावरों को पुण्य नहीं लग रहा है, किंचित मात्र भी, थोड़ा भी नहीं। मूर्ति बन गई, भगवान की बन गई पत्थर को, लेकिन उस पत्थर में रहने वाले जीव को किंचित मात्र भी पुण्य का बंध नहीं हो रहा है। देखो कैसी विचित्रता। उसी मूर्ति का जीव एक इंद्रिय है और वो मर करके पुनः एक इंद्रिय बन जाए, निगोद चला जाए, दुर्गति में चला जाए। मूर्ति का जीव, मूर्ति के अंदर जीव था तो भी मूर्ति के अंदर के जीव दुर्गति जा सकते हैं। अरे मूर्ति को तो छोड़ो, सिद्ध शिला के जीव, पृथ्वी का है सिद्ध शिला के जीव, वहां भगवान विराजमान है, फिर भी वो पाप का ही अनुभव कर रहे हैं, फिर भी वो दुर्गति जा सकते हैं। यदि पुण्य बंध की प्रक्रिया के लिए क्रिया से हो जाती तो सबसे ज्यादा पुण्य का बंध स्थावरों को होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा परोपकार करते हैं। देवता सबसे ज्यादा धर्मात्मा माने जाएंगे, क्योंकि देवता कोई भी पाप नहीं करते, आधा कर्म का निषेध है। धवला जी में कहा किसी को मारते नहीं, मार नहीं सकते, गला नहीं दबा सकते, तलवार से काट नहीं सकते, किसी को धक्का दे सकते हैं, स्वयं मार नहीं सकते। झूठ भी इतना ज्यादा झूठ नहीं बोलते, बोलते तो हैं। चोरी तो वो करते ही नहीं, कभी देवता किसी के यहां चोरी नहीं करता। सबसे बड़ी विशेषता देखना, देवताओं और भोग भूमियों में कभी कुशील नहीं होता। देवता कभी भी, देवी कभी भी पर स्त्री को देखकर, दोषी देवियों को देखकर देवताओं के मन में कभी भी बुरा भाव नहीं आता। उनका तो मात अपनी नियोगिनी देवी को देख करके ही राग जागता है, दूसरे की देवी देखकर उनके मन में विकार नहीं आता। क्या गजब की बात है उनकी। किसी भी देवी को देखकर उनके मन में विकार नहीं आएगा। टीकाकारों ने लिखा उसमें कि वो मात अपनी नियोगिनी देवी को ही दर्शन करके विकृत होता है, अपनी नियोगिनी देवी की आवाज सुनकर विकृत होता है, अपनी नियोगिनी देवी का स्पर्श कर से विकृत होता है। दूसरे की देवी को देखकर, दूसरे की देवी की आवाज सुनकर उसके मन में कुछ भी विकल्प भाव नहीं आता। क्या संयम है, कैसी होनी। परिणाम भी नहीं आ रहा है, उसके बुरे भाव भी नहीं होते उनके। दुनिया में यदि निर्दोष सुधार संतोष व्रत फलता है तो देवों का निर्दोष, कभी सवाल ही नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। जब मन से नहीं हो रहा तो वचन से और काया से तो होने का, फिर भी वो संयमी नहीं है, फिर भी वो संयमी नहीं है। परिग्रह प्रमाण वेद देवों से बराबर परिग्रह प्रमाण वेद किसी का परी नहीं सकता। 1 रुपया भी नहीं बढ़ा सकते। जन्म के समय उनका बिल्कुल सेट है, इतना ही रहेगा, ना घटेगा और ना बढ़ेगा। तो भी वो परिग्रह प्रमाण व्रत उनके नहीं है। लोकांतिक देवों को उठा लो, बेचारे देवर्षि माने जाते, उनके तो किंचित मात्र और विशुद्ध परम शुक्लेश्या। क्या गजब का लोकांतिक देवों का जो स्वरूप पढ़ते हैं, इतना विशुद्ध परिणाम, इतना निर्विकल्प परिणाम, निर्विकारी परिणाम, दुर्लभतम दुर्लभ है। मुनिराजों से भी कई गुने वो निर्विकल्प रहते हैं राग आदि के भाव में। कुछ बात इतना तक राग नहीं आता है कि वो मंदिर के भगवान के समोषण में चले जाए, वो कह रहे ठीक है, कोई राग है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो वीतरागी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया है,
कर्मों ने त्याग करा दिया है। स्वयं ने त्याग नहीं किया, कर्मों ने त्याग करा दिया। वहां का नेचर ही ऐसा है, वहां का क्षेत्र ही ऐसा है, वैक्रियक शरीर ही ऐसा है। कर्म के कारण से वो बैरागी बने हैं। कर्म के कारण से तो तुम भी इतने बैरागी बन जाते हो, इतने त्यागी धर्म के कारण नहीं। हमने ऐसे ऐसे सेठ देखे हैं जिनमें 6 रसों में से एक भी रस नहीं लेते, एक भी रस नहीं लेते। घी, अरे राम राम राम, कोलेस्ट्रॉल, शक्कर, अरे सवाल ही नहीं है। अरे फलों का भी जूस नहीं पी सकते, पीना है तो करेला का। नमक, ब्लड प्रेशर, दूध भी बंद, घी भी, सब 6 रसों का त्याग है। अच्छे अच्छे महाराजों का नहीं है, और तुम्हारे शेठ साहब का है। लेकिन किसने त्याग कराया? कर्म ने त्याग करा दिया। कर्म की मार से त्यागा हुआ है। कर्म की मार से तो नारकियों में जिंदगी भर का उपवास होता है। कर्म की मार से तो देव भी 15 दिन, महीना भर, कितने कितने महीना और पक्ष में जाकर के भोजन करते हैं, पर उनका उपवास नहीं है। भोग भूमि के जीव एक अंतराल से 2 अंतराल से भोजन करते हैं, लेकिन उनका बेला नहीं, तेला नहीं, कुछ भी नहीं खाने का नाम उपवास नहीं है। 2 दिन 3 दिन भूखे नहीं लगती उनको, नियोग है। देवता तो महीनों निकल जाते हैं। पक्ष और मास ऐसा उनका आता, वर्ष आता है। पक्ष और वर्ष भोजन, श्वास के लिए पक्ष है, एक सागर पे ऐसा कुछ है, पर बहुत सारा समय निकल जाता है। इतने दिनों में भोजन करेंगे फिर भी उपवास नहीं। इस जीव ने कर्म की मार से तो ना जाने कितने कितने बार त्याग किया है। कितने कर्म ने त्याग करा दिया। 84 लाख योनियों में 2 योनियां ही कपड़े पहनती है, देव और मनुष्य, बाकी सब नंगे। त्रियंच पूरे, नारकी पूरे। 84 लाख योनि में एक भी योनि नहीं है जो नग्न नहीं रहती हो, सब योनि नग्न है। मां तो देव और मनुष्य को छोड़कर, फिर भी वो दिगंबर नहीं है, फिर भी वो निष्परिग्रही नहीं है, फिर भी वो वस्त्र के त्यागी नहीं है। नग्न है लेकिन वस्त्र का त्याग नहीं है, क्योंकि उन्होंने कर्म ने नंगा किया है उनको। कर्म ने नंगा किया है। दिगंबर वही होता है जो धर्म से नंगा होता है। और अभी वही बता रहा हूं कि धर्म का नंगा, धर्म से नग्नता, धर्म का त्याग। कितने लोग हैं जो दुनिया क्या क्या त्याग किए बैठे हो तुम लोग, लेकिन कर्म तुम्हें त्याग करा रहा है। करते सब वही हो तुम, लेकिन कर्म तुम्हें त्याग कराएगा, तुम त्याग नहीं करोगे। कितने लोग हैं जिनके पास कुछ भी परिग्रह नहीं है, रहने को जगह भी नहीं, फुटपाथ पर रहते हैं, तो भी कर्म की मार से करते हो। हर व्यक्ति कर्म का मारा, कर्म की मार से सब कुछ कर लेते हो। आपसे त्याग नहीं होता सो बात नहीं, मेरे कहने पर नहीं करोगे, कर्म के कहने पर करोगे। मेरे कहने पर नहीं करोगे, कर्म तुम्हें कराएगा, कर्म तुम्हें नचाएगा। और कर्म जब कराता है तुम्हें करना पड़ता है, करना पड़ेगा। धर्म मजिस्ट्रेट के समान है। जैसे महाराज कहते हैं, आपको उपदेश देते रात में मत खाओ भैया, अवक्ष मत खाओ भाई, महाराज नहीं चलेगा। आप समझो बात को, हमें समझाते उल्टा है। महाराज समझो बात को, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप हमारी परिस्थिति सोचो। आप महाराज जी बाबा जी बन गए हैं,
हमारे रात के ही धंधे हैं, रात में ही आना पड़ता है। हाँ, और समझा क्या? हाँ महाराज आप समझो, समझा करो थोड़ा। हाँ समझ गए, नहीं समझे, रात में समझाया नहीं समझे, अभक्ष खाने का मना किया नहीं समझे, हर चीज में मनाही है तुम्हारी, धर्म कहे तो मनाही है। तो ऐसे लोगों को वो मजिस्ट्रेट पूछता है ना कि भाई तुमने ये अपराध किया है क्या? नहीं किया साहब। वो ग्रंथ को हाथ लगा दिया, ग्रंथ रहते ना, मैं सौगंध करता हूं मैंने ये नहीं किया, भगवान की कसम मैंने नहीं किया। ग्रंथ को हाथ लगा के थे, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं जो बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं, सत्य के अलावा। और ये सभी करते हैं, ये कोई एक तो झूठा है ना, लेकिन सौगंध तो कटघरे में सभी करते हैं। जब मजिस्ट्रेट कहता क्या करूं, ये तो कबूल कर ही नहीं रहा, तो पुलिस कहती है साहब आपके बस की बात नहीं है, ये आदितन अपराधी है, ये खूंखार अपराधी है, आप जिंदगी अपना समय बर्बाद मत करो, ये आपकी बस की बात नहीं है, आप नहीं कबूल करवा पाओगे, मुझे रिमांडर पे दे दो। और जैसे पुलिस की रिमांडर पर जाता है, 8 दिन के बाद फिर पेश तो वही होना है अदालत में, तो क्योंकि थाने की जो कबूलियत है वो मान नहीं है, थाने की कबूलियत मान नहीं है, लेकिन कबूल तो थाने वाला करवाता है। और फिर जाकर के वो थाने वाला कहता देख तूने यहां कबूल कर लिया, वहां और कबूल कर ले, यदि नहीं किया तो फिर 8 दिन की रिमांडर पे आएगा। पुलिस वाले बहुत कुर्की दे देते उनको, तूने यदि ये बदला कि मैंने पुलिस के डर के कारण से बोला है, तो फिर मैं रिमांडर पे मांगूंगा तुझे, और फिर यही धुलाई करूंगा, फिर यही धुलाई, जब तक नहीं कबूल करेगा रिमांडर पे हमता रहेगा। तो वो सोचता है भाई कबूल कर लो नहीं, और फिर जाकर कहता है क्यों भाई कि हाँ साहब किया था, पहले ही कबूल कर लेगा तो रिमांडर की मार से तो बच जाता। रिमांडर की मार सजा में नहीं आती है, फोकट में पड़ती है, मूर्ख लोग हैं। रिमांडर की मार क्यों खाएं, अपराध किया है सजा भोगेंगे, रिमांडर की मार भी खाओ और सजा भी भोगो, ये मूर्ख बना है। इसलिए कभी अपराध हो जाए तो कहना रिमांडर वाले कुछ नहीं साहब मैंने किया है, आप तो केस चालू कीजिए, बात खत्म हो जाए, लेकिन होता नहीं। ऐसे यहां भी होता है। हम लोग तुम लोगों से कहते भैया रात में मत खाओ, देखो गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो, अभक्ष मत खाओ, बोले महाराज नहीं चलेगा, आप समझो बात के बारे में, रात में नहीं त्याग कर सकते, आप समझ ही नहीं रहे बात को, और नहीं चल सकता, गुटखा भी त्याग नहीं हो सकता। कई लोग तो चौकी में से भाग जाते हैं, और भाई महाराज को तो महाराज को तो मानता हूं, लेकिन मैं हार बोले महाराज जी गुटखा छुआक दे, मेरे से नहीं छूटेगा, टूट जाएगा नियम, ऐसे गिरा दे महाराज जी देखो बहुत पाप लगेगा बाद में, मेरे से नियम नहीं पलेगा, मेरे से नहीं पलेगा, मेरे दोस्त यार हैं, मेरे सब हैं, नहीं पलेगा, टूट जाएगा, आप जबरदस्ती मत करो, ये तक कहते। और बड़े गिड़गिड़ाते हैं महाराज नहीं चलेगा, रात्रि भोजन तो सवाल ही नहीं उठता, हमसे छूट ही नहीं सकता, हमारी मेजॉरिटी ऐसी, हमारा धंधा ऐसा। देख भैया तू जैन है, ये तेरी दुर्गति हो जाएगी नरकों में। अब महाराज जब हो जाएगी, तुम बहुत बहादुर आदमी, अरे तुम्हारे जैसा बहादुर, हम लोग तो कांप जाए थोड़े में। अरे भाई तू रात में खाए, अरे महाराज जी जब होगा तब देखा जाएगा, मरने के बाद ही होगा ना, अभी तो नहीं छोड़ पाऊंगा। जब साधु तुम्हें समझाता है, जिनवाणी मां तुम्हें समझाती है, और तुम्हारे कान पे जुआ नहीं रखता, तो यहां भी न्यायालय की और पुलिस थाने की व्यवस्था यहां भी है, यहां भी मजिस्ट्रेट है और पुलिस है।
अरे सीधा एक रखते, पुलिस रखते या मजिस्ट्रेट रखते? यहां भी है, कर्म है पुलिस। कर्म कहता है बाबा जी, बाबा जी, बाबाजू, 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 आप इसको थोड़ा बाजू करो, बाबाजू। ये लातों का देवता, बातों से मानने वाला नहीं है, इसको मेरे हवाले करो। तुम क्या करोगे? बोले आप करो तो सही, इसी से कबूल नहीं करवाया तो मेरा नाम कर्म नहीं। जो धर्म की बात नहीं मानते हैं उन्हें कर्म रूपी पुलिस रिमांडर पर लेती है। ये रात को नहीं खा रहा, त्याग रहा था आपके कहने से, मैं इसकी ऐसी दशा करूंगा ये दिन में भी नहीं खा पाएगा। सुन रहे हो ले रात्रि भोजन करने वालों, बड़ी दया आ रही है, मान जाओ रे, मान जाओ। मजिस्ट्रेट बड़ी दया करता है, पहले रिमांडर पर नहीं भेजता। एक बार मौका किसी अपराधी को प्राप्त करके सबसे पहले मजिस्ट्रेट की यहां भेजा जाता है कि रिमांडर चालू हो जाता है? पेश करना पड़ता है। बस ये सबसे, ये है देश की अहिंसा, ये है देश की करुणा। अपराधी को सीधा पुलिस वाले रिमांडर पर नहीं ले सकते, एक मौका उसे दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। कबूल कर लो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें अंसरी दुख देना मेरा काम नहीं है। अपराध किया है, अपराध की सजा देना है, तुझे दुख नहीं देना। लेकिन 99.99 पहली बार में अदालत में पेश करते कबूल, फिर उनको रिमांडर पे जाना पड़ता है। फिर रिमांडर पे जाते हैं, फिर जो होता है वो आप सबको मालूम है। इसी प्रकार गुरु तुम्हें समझाते हैं, कहे सीख गुरु करुणाधार, मान जाओ, मत खाओ रात में, मत खाओ, मत खाओ। नहीं चलेगा महाराज, नहीं चलेगा। मैं तुमसे हार नहीं लूंगा, मत लो। यानी गुरु से बड़ा है तुम्हारी रात की वो 2 रोटियां, आहार दान से बड़ा है वो तुम्हारा गुटखा। कितने लोग हैं अभी सागर में जो मुनि भक्त हैं, आहार देना चाहते हैं लेकिन किस लिए नहीं दे रहे हैं? आज वो आप नियम दिलाओगे ना, रात्रि भोजन नहीं छोड़ा। रात्रि भोजन के 2 रोटियों के कारण से वो आहार दान छोड़ रहा है। और कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, जिसका रात्रि भोजन त्याग नहीं है, गुटखे शराब का त्याग नहीं है, शब्द विषम का त्याग नहीं है, वो मेरे संतशाला में मेरे पास नहीं आएगा, मेरा दर्शन भी नहीं करेगा। इतना सख्त नियम बना दिया जाए तो भी सागर में ऐसे लोग निकल आएंगे कि भली महाराज का दर्शन नहीं होवे तो नहीं होवे, मैं तो गुटखा, मैं तो रात्रि भोजन, ठीक है नहीं जाऊंगा महाराज के। एक और थोड़ा सा पांसा फेंक रहा हूं, शायद कुछ आ जाए, शेयर करना थोड़ा। एक और अंत में पांसा फेंकना। यदि सागर में कोई भी व्यक्ति रात में खाएगा, सागर के पूरे लोग यदि रात में त्याग नहीं करेंगे, सागर के पूरे जैनी गुटखा शराब त्याग नहीं करेंगे, वैष्णव का त्याग नहीं करेंगे, तो हमारा अन्न जल का त्याग है। अभी किया नहीं है भैया, अभी मैं पूछ रहा, मैं पागल नहीं हूं, तुम्हारे कारण मैं मरूंगा क्या? तुम्हारे कारण मैं मरूं? मैं तो कभी नहीं मरने वाला। एक महाराज ने नियम ले लिया, दो समाज लड़ती थी, नाम नहीं बता रहा हूं। उन्होंने कहा जब तक तुम दोनों इकट्ठे नहीं होगे हमारे अन्न का त्याग। ये दोनों समाज इकट्ठी नहीं हुई, जिंदगी भर बिना अन्न के ऊपर गए महाराज। और मैंने कही महाराज जी क्या? अरे बोले हमने तो इसलिए त्याग दिया कि शायद इस धमकी में। और महाराज से पूछा, मैंने कहा महाराज जी क्यों किया? अरे मैंने कही कि जैनी है और मुनि भक्त समाज थी दोनों, एक भी मुनि विरोधी नहीं था वहां, सारे मुनि भक्त थे। बस मैंने सोचा शायद इस धमकी में आ जाएंगे।
अरे वो तो जबरदस्त ऐसे थे, अन्न में पूरी जिंदगी भर बिना अन्न के रहे, लेकिन वो दो समाजों को एक नहीं कर पाए। राजस्थान की घटना, नहीं कर पाए, कितने प्रयास किया। अरे महाराज के अन्न का त्याग हो गया है, अरे हो गया तो उनने क्यों किया, हो गए अपने मुंह, तो हम तो एक नहीं होने, नहीं कर पाए। उस गांव में मैं गया था, पर मैंने कहा भैया ये मत समझना कि तुम्हारे कारण मैं अन्न का त्याग कर दूं, मुझे इतना राग नहीं है। तुम्हें मिलना हो तो 100 बार मिल जाओ, नहीं मिलना है तो मेरी नहीं पड़ी है। आज मुझे तो विश्वास है कि तुम मेरे कहने पर नहीं मिले तो कर्म तुम्हें मिला देगा। कैसा मिलाएगा? 2 धड़े थे वहां। मैंने ये कहा आप मेरी बात मान जाओ, मान जाओ मेरी बात। नहीं साहब नहीं मानेंगे, हमारा ये निर्णय है, कोर्ट से निर्णय है। ऐसा गजब का था कि दोनों के निर्णय थे कोर्ट से। रात में अभिषेक होता था 8 बजे तक, उसका 8 के बाद, और 8 बजे में 5 मिनट लेट हुए तो दूसरा ग्रुप आएगा, सबके डंडा फंडा सब फेंक देगा, और दोनों जैनी थे। मैंने समझाया मान जाओ, देखो नहीं तो कर्म मिलाएगा। बोले हमारा कर्म कैसे मिलाएगा? मैंने कहा इस धड़े के लोग मर के उस धड़े में पैदा होंगे, और इस ग्रुप के लोग उस ग्रुप में पैदा होंगे, और जो कांटे तुमने बोए हैं वो तुम्हें खुद काटना पड़ेंगे। जो नियम तुम बना रहे हो वो तुम्हारे लिए चुभेंगे, क्योंकि तुम बेटे से कह के जाओगे कि बेटा अब समझौता नहीं करना, और तुम्हारा खुद ही बाप मर करके पड़ोसी में जन्म लिया, अब समझौता नहीं करना। वो कह रहा हमारा बाप कह गया था समझौता नहीं करना, और उधर अब किस पे केस कर रहे हो? बाप बाजू में जन्म गया, बाप बाजू में जन्म गया, और अब बेटा कहता है कि नहीं हमारा बाप कह गया था पड़ोसी को उसके पीढ़ी दर पीढ़ी मत छोड़ना, और दूसरी पीढ़ी में तेरा बाप ही बन गया है। ये कर्म बहुत तमाशा करता है महानुभाव। अब किसको बढ़ा रहे हो? अब बाप बेटा बढ़ रहे हैं। मेरा बाप कह गया था, एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति मरा, बहुत अकेला बेटा था उसका, पिताजी मर गए, बहुत अनाज का व्यापार था, बहुत बड़ा व्यापार था। बेटा इतने गम में चला गया कि 5-6 महीने तक उसने दुकान ही नहीं खोली, और बाप मर करके बकरा बना, बकरा उसी गांव में, और उसने दुकान खोली है, और बकरा बाजार में घूमते आया। पूर्व भाव के संस्कार के कारण कहीं भी उसको खाना नहीं मिला, तो उसको मन में भाव आया ये तो हमारी दुकान है, जाते हुए ये तो हमारी दुकान है, यहां खाने में कोई बाधा नहीं है। जैसे उसने मुंह मारा, बेटे ने दुकान को इतने जोर से डंडा मारा, तू बकरों के लिए मेरी बाप की कमाई है, ये मेरा बाप कमा के रख के गया है, और तू बकरा खा रहा। और इतने जोर से मारा उसकी कमर टूट गई। उसी समय एक मुनिराज निकल रहे थे, उनको दया आई, और इसने इतने जोर से मार दिया, क्यों मारा, कौन है? और बजरंग महाराज मुस्कुरा गए। वो कहता महाराज जी मैंने बकरे को मार दिया तो आप मुस्कुरा रहे? बोले बेटा तूने बकरे को नहीं मारा है, तेरा यही बाप है, यही पिता है जो बकरा बना है, और आज पूर्व के संस्कार के लिए खाने आया और तूने मार दिया। बोलो ये संसार कैसा है? किसको मार रहे हो तुम? मारते समय सोच लो कहीं तुम्हारा बाप तो नहीं है मर करके। ये कर्म की बहुत बड़ी देन है महानुभाव। तुमने कह के गए थे ना कसाएं देखो, नहीं मैं समझौता नहीं करूंगा, मरते मर जाऊंगा,
और पीढ़ी दर पीढ़ी छोड़ के जाते बेटों से, बेटा समझौता मत कर लेना, ये कर्म बहुत खेल खेलेगा, मान जाओ रे मान जाओ। जो कुछ भी झगड़ा टंटा हुआ हो तुरंत के तुरंत निपटा लो, तुरंत के तुरंत निपटा लो। पीढ़ी दर पीढ़ी मत जाने दो, मत जाने दो, मत जाने दो, अन्यथा ये कर्म तुम्हें ऐसा सुलझाएगा तुम अपने हाथ से अपने बाप की कमर तोड़ोगे, तुम अपने हाथ से अपने बाप को भेजोगे। हमारे ज्ञान सागर महाराज जी हैं, दादा गुरु ने एक लघु काव्य लिखा है, समुद्र दत्त चरित्र। समुद्र दत्त चरित्र, समुद्र दत्त चरित्र की इतनी विचित्र कहानी है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें एक उन्होंने चित्रण दिया, एक राजा था, उसका एक बेटा था, रानी थी। राजा मरण को प्राप्त हो जाता है, रानी दीक्षा ले लेती है। पर रानी को वैराग्य तो हो गया, लेकिन बस एक ही भाव था, और बेटा धर्मात्मा था नहीं। बेटा संसार के प्रति बहुत रागी था, बहुत लिप्त था, युद्ध में करना, युद्ध करना, संपत्ति जोड़ना, बहुत। तो आरिका को एक ही चिंता लगी रहती थी कि बेटा और मोक्ष मार्ग में आ जाए, धर्म में, लेकिन वो तो धर्मात्मा बनने को तैयार नहीं। एक अवधिज्ञानी मुनिराज मिले, आरिका ने पूछा कि मेरा ग्रस्त अवस्था का एक बेटा है, उसकी सल्ल मुझे लगी हुई है कि उसका कल्याण कैसे होगा। अवधिज्ञानी मुनिराज थे, उन्होंने कहा एक उपाय है। वो पिता को बहुत चाहता था, इतना चाहता था पिता को, पिता की स्मृति में उसने पता नहीं क्या क्या बना दिया। सब पिता के लिए करता था, पिता की स्मृति में बनाया बहुत। पिता से बहुत प्यार था, बहुत प्यार था, मां को भी चाहता था। और इसका पिता मर करके हाथी हुआ है, तुम्हारा पति है। और उस हाथी को इसको हाथी दांत का इसका पलंग है, इसका जो पलंग है वो हाथी दांत के हैं, और इसने उस हाथी को मरवाया था और उस हाथी दांत से पलंग बनाया है। बस ये कहानी उसको जाके सुनाना है कि तू जिस पलंग पर बैठा है ये उसी बाप की हड्डियां हैं जिस बाप को तू प्राणों से प्यारा चाहता है। आरिका माता खुद उस बेटे को समझाती है, थोड़े क्या सबूत है कि ये मेरे पिताजी की है। पूरा बताया उन्होंने, तुमने उस जंगल में मारा था, उसमें ऐसा किया था, सब कुछ बताया। हाँ, उस जंगल में मारा था, हाथी ऐसा था, इस आकार का था, ऐसे दांत, सब कुछ बता दिया। बेटे को कहा कि बोल तो सही रही है माँ। माँ को कैसे पता कि हमने वहां से मरवाया उसको, बोल तो सही रही है। और जैसे उसने कहा कि हाँ ये हाथी दांत तेरे पिता की हैं, देख इस संसार को, जिस पिता को चाह रहा है वो हाथी बना, उसी को तूने मार करके पलंग बनाया है। एकदम उसको विकल्प आया, उसी समय उसको जाति स्मरण हो जाता है और वो जान करके या आभास हो जाता है, तुरंत वहीं के वहीं राजगद्दी ज्यों अपने बेटे को सौंपकर दीक्षा ले लेता है। समुद्र दत्त चरित्र की बात है। कहने का भाव ये है कि ये संसार में ज्यादा बैर भाव मत पालो, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो ये कर्म तुम्हारी ऐसी दशा करेगा, जितने जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो समझ लेना अंगला भाव उसी की यहां तुम गोदी में जन्मोगे, वहीं जन्मोगे, उसी में जाके जन्म होगा।
अब तुम अपने बेटे से कह के जाना, छोड़ना मत। जो कह के गया है, कर्म कहता क्या कह रहा है बेटे से कि बेटा पड़ोसी में तो मर रहा हूं, तू पड़ोसी से समझाता मत करना, महाराज भी कहें तो भी नहीं करना। ऐसा होता है कि नहीं, पहले बताओ तो सही। अरे महाराज खूब होता है। अब कर्म कहता है बेटा तू महाराज का कहना नहीं माना, तू आपसी में तुमने समझौता नहीं किया, महाराज के कहने पर भी समझौता नहीं किया। ले कर्म कहता है महाराज आप चुप बैठिए, रिमांडर पे दो मुझे। खतरनाक। पुलिस की मार और कर्मों की मार बहुत खतरनाक है महानुभाव। जिनने पुलिस की मार खाई हो उनसे पूछ रहा हूं, मुंदी चोट होती है? जब जब बादल होते हैं मुंदी चोट खटकती है, क्योंकि पुलिस तो मुंदी चोट मारती है, जिंदगी भर खत्म हो जाती है उसकी। इसी प्रकार कर्म की पुलिस की मार से तुम्हारे भव भवांतर खत्म हो जाएंगे। तुम्हें जाके वहीं जन्मना है, इसलिए मरने के पहले क्षमा क्यों मंगाई गई, क्षमा क्यों मांगी है, क्या कारण है, क्या लेना देना? अपने त्याग करके बैठ जाओ? नहीं, समाधि का सबसे बड़ा सूत्र है खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मैत्रि में सब भूदेशु बैरम मध्यम न केणवे। यही दीक्षा का है। दीक्षा के समय भी यही, मैं सबको क्षमा करता हूं, सब मुझे क्षमा करें। अन्यथा यदि ये नहीं कह पाए तो जिसकी तुम्हारे से दुश्मनी है आप उसी के घर में जाके आपका जन्म होगा। आज तुम उसे जय जिनेंद्र करने को तैयार नहीं हो, कल उसे ही कर्म कहता मैं इसको बाप कहलवाऊंगा। अभी क्या कहा था मैंने, भाई हो गई झगड़ा डंटा, जय जिनेंद्र मानो, नहीं वो तो नहीं होगा। महाराज जी आप कह रहे तो क्या हुआ? बड़ी दया आती है। कर्म कहता बाबा जी तुम मत निपटाओ, आज ये जय जिनेंद्र करने को मना कर रहा है ना, कल मैं इसी से इसको पैर छुआऊंगा और ये पापा जी कह के पैर छुएगा। बोलो दुश्मन से जय जिनेंद्र करने में तैयार हो या उसको बाप बनाकर पैर छूने को तैयार हो, फैसला तुम्हारे हाथ में। दुश्मन को बाप बनाकर पैर छूना पड़ेंगे तुम्हें। अभी तो मैं इतनी कह रहा हूं जय जिनेंद्र कर लो, इज्जत दोनों में किसमें है? नहीं मानोगे, हमें तो मालूम है। कर्म कहता है और जाके वहीं जन्म लेगा। जितने लोग जिन जिन से तुम्हें घृणा है, अगला भाव तुम्हारा वहीं पर है। यदि किसी पशु से तुमने घृणा की है, सावधान, अगला कर्म तुम्हें वही पशु बनाएगा। कुत्ते बिल्ली सूकर से भी आप घृणा करते हो, कर्म तुम्हें वही योनि देगा। सिद्धांत है यहां का। तुमने एक भिखारी से घृणा की, कर्म तुम्हें भिखारी बनाएगा एक बार। जीव जंतुओं को तुमने मारा, मच्छरों को मार दिया, कर्म तुम्हें मच्छर बनाएगा। मरते रहो। ये ऐसे दया नहीं है जो हम लोग कीड़े मकोड़ों को बजाते फिरते हैं। क्या लेना देना है? और मर जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला उनसे? नहीं, कर्म सिद्धांत है। तुम जिसे मार रहे हो कल तुम्हें वही बनना है। मोटिवेशन, तुम मच्छर मार रहे हो, मच्छर बनोगे। खटमल मार रहे हो, खटमल मरोगे बनोगे। जिसको तुम मार रहे हो तुम मरोगे, वही बनोगे, पक्का है। मुर्गी मारने वाले मुर्गी बनेंगे, मछली मारने वाले मछली बनेंगे। जो करोगे वो बनना ही है। कर्म तुम्हारे लिए करेगा। यदि प्रतिक्रमण प्रायश्चित पश्चाताप नहीं हुआ तो निश्चित है। मेरे सामने की घटना है। मैं शुद्धि के लिए जा रहा था कहीं राजस्थान के। एक व्यक्ति ने मन चले ने एक कुत्ते को मारा, उसकी आंख फूट गई। क्या क्या करता रहा। मैंने कहा भैया क्यों मार दे?
बोले महाराज यूं मार दिया। मैंने क्या बिगाड़ा था? बोले कुछ नहीं, आंख फोड़ दी उसकी, बहुत दया आई। मैंने कहा भैया काश ऐसे ही बेकसूर कोई तुम्हारी आंख फोड़ देवे तो। बोले कौन फोड़ेगा हमारा, वो तो कुत्ता है इसलिए फोड़ दे। ठीक 8वां दिन, वही दिन, समय भी वही, शौच को जाते समय, दिन भी दूसरे 8 दिन, मेरे सामने दूरी भी उतना ही, वो गैंती से खोद रहा था, एक पत्थर गैंती से उछला, उसको उसी आंख में लगा और आंख फूट के खून की धारा बह गई। उस समय भी मैं था, कुत्ते की आंख की तरफ भी मैं था, दोनों साक्षी था मैं। ठीक समय वही, स्थान वही, सब कुछ वही। और हो महाराज जी मेरी आंख फूट गई। मैंने देखा ये तो वही मजदूर है। मैंने कहा बेटा 8 दिन पहले याद करो कुत्ते की कौन सी आंख थी, कैसी फूटी थी, दी सेम वैसे तुम्हारी फूटी, और तूने बहस क्या की थी, मेरी आंख कौन फोड़ेगा? कुत्ता मेरी आंख फोड़ेगा? कौन फोड़ेगा? बस ये अहंकार ही तुझे, कर्म ने कहा तू बाबा जी से बहस कर रहा है। तो बाबा जी की बात, यदि शायद वो समय प्रायश्चित कर लेता कि महाराज मेरे से गलती हो गई, मैंने यूं मार दिया, कुत्ते को लग गई, उसकी खोया, मुझे बहुत दुख है, पर उसने तो बहस की। अरे कुत्ता है, फोड़ दे, कोई भी मारता रहता है, और कोई मेरी कौन फोड़ सकेगा, ये कुत्ता थोड़ी फोड़ देगा। बस वो निधत्त निकाचित कर्म बन गया, वो निधत्त निकाचित बन गया, उसकी आंख फूटी, कहने की बस ये वही है मानव। और एक नहीं 50 केस हैं ऐसे। एक बार शायद बताया होगा, यही एमपी की घटना है। मैं जेल में प्रवचन करने गया, बेगमगंज की है, बहुत पहले की घटना है। जेल में प्रवचन करने गया तो वहां मेरा मन हुआ कि इन सबसे इंटरव्यू लें कि भाई तुमने कहा, एक पहला महाराज मैंने अपराध नहीं किया, मैंने अपराध नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया है। मैंने कि भैया नहीं कुछ तो किया। नहीं महाराज मैं गलत फंसाया, मैं वहां था ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कृत से ना कार्य से अनुमोदना से, मुझे गलत फंसाया गया। मैंने कहा नहीं बेटा कुछ ना कुछ तो, महाराज जी नहीं कह रहा, मैं आपको भगवान मानता हूं, मैं आपको भगवान मान रहा हूं, भगवान की साक्षी में कह रहा हूं, मैंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया। मैंने कहा गलत कोई फंस ही नहीं सकता, गलत कोई फंस ही नहीं सकता। तो इतने गुस्से में, पर महाराज आप बताओ, आपने देखा है क्या मैंने क्या किया? आप बोलो महाराज जी, क्या बताओ, आपने देखा क्या? आपके बार गवाह है क्या? आप किस आधार पर कह रहे हो कि मैंने किया है? अब मैं क्या बताऊं? जेलर साहब खड़े थे, बोले महाराज से ठीक से, मैंने कहा नहीं करने दो, वो उसने अपराध नहीं किया इसलिए वो आप इसमें आ रहा है, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो जान रहा है कि यही अपराध है। बड़े महाराज आपको बताना पड़ेगा, आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने किया है, और मैं खुद साक्षी, आपको भगवान माना, जो कहो मैंने नहीं किया, और आप कह रहे हैं, आप गवाही दीजिए और बताइए मैंने कब कैसे किया। अब मैं क्या बताऊं, मैंने कि बेफालतू बहस में फंस गया। मैंने तुरंत आंख बंद की, जेलर साहब भी देख रहे हैं, उनको लगा कि शायद महाराज को बुरा लग गया। बोले महाराज चलो, ये तो पागल है, तो अपराधी सब ऐसे ही चिल्लाते हैं, सभी अपराधी यही कहते मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा नहीं, इसकी अंतर वेदना कह रही है कि इसने नहीं किया, इसकी वेदना बता रही इसने नहीं किया, लेकिन मैंने कहा है तो इसने किया है। समझना, इसने नहीं किया, इस पक्का सही बोल रहा है, और मैं भी सत्य महाव्यक्ति हूं, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। वो भी सही बोल रहा है और मैं भी सही बोल रहा हूं। कभी दो सत्य होते हैं क्या? लेकिन हो जाते हैं। मैंने आंख बंद की, मैंने क्या उत्तर दूं इसको, शास्त्रों की भाषा समझ में आएगी नहीं इसको,
मैं बहुत कहूँगा कि तूने पहले कर्म किया होगा, किसी को फंसाया होगा, तो लोग कहेंगे महाराज ये सब पुराणों की कथाएं हैं, इसको कैसे समझाऊं? पता नहीं कुदरत ने क्या किया। जैसे मैंने आंख बंद किया, मेरे सामने एक पिंजड़ा आया आंख बंद में, उसमें एक तोता बना है और वो तोता बोल रहा है, ऐसा बन रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पिंजड़ा कहाँ से आया? आवाज आई स्पष्ट कान में तोते की, और पिंजड़ा सामने। मैंने आंख खोली, पिंजड़ा था ही नहीं। आंख बंद की तो बिल्कुल पिंजड़ा सामने आया, यूं उतर के सामने आ ऐसा, और तोता बोल रहा है। मैंने तुरंत आंख खोली, मैंने कहा यहाँ तोता तो है ही नहीं। फिर मैंने कहा कि ओह कोई संकेत है। एक सेकंड की आंख बंद करने पर तोते का पिंजरा क्यों आया? कोई संकेत है। तो मेरा तुरंत इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।